हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की क्रियाविधि से संबंधित है बच्चों। तो ये समीकरण जो है बच्चों कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक रसायन शास्त्र के अंतर्गत ये समीकरण संतुलित करना बच्चों पूछे जाते हैं। ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चों ये समीकरण पूछे जाते हैं। तो बच्चों इन्हीं समीकरणों को आज संतुलित करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण बच्चों Mg + O2 आफ्टर रिएक्शन 2MgO। तो बच्चों यहाँ बच्चों Mg के 2 परमाणु हैं और बच्चों यहाँ भी Mg के 2 परमाणु हैं। तो बच्चों इसको संतुलित करने के लिए Mg लिखेंगे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन लिखेंगे बच्चों MgO। तो बच्चों इस संतुलित करने यहाँ बच्चों Mg के ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ बच्चों 2 का गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो जाते हैं बच्चों, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। इस तरह समीकरण बच्चों संतुलित हो जाता है। ये बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट समीकरण बच्चों Na + H2O NaOH + H2। तो बच्चों इसको कैसे समीकरण करेंगे Na + H2O समीकरण आफ्टर रिएक्शन NaOH + H2। बच्चों ये तीर की जो बाईं ओर के जो तत्व यौगिक या तत्व होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है बच्चों वो उत्पाद कहलाता है। तो बच्चों इन दोनों के अभिकारक और उत्पाद जो परमाणु होते हैं बच्चों बराबर होना चाहिए। अब बच्चों संतुलित करेंगे, यहाँ बच्चों 2Na कर देंगे तो यहाँ भी बच्चों 2Na करेंगे। यहाँ बच्चों ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 ये परमाणु हैं बच्चों और 2 ये हैं। कितने टोटल 4 परमाणु हैं। तो बच्चों यहाँ भी 4 करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। यहाँ बच्चों ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ बच्चों ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ये बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है बच्चों। इसके बाद बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण समीकरण है बच्चों CaO + H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों Ca जो होता है बच्चों CaO ये बच्चों के बिना बुझा हुआ चूना है और H2O है बच्चों जल। जब इन दोनों की क्रिया होती है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो बच्चों इसको कैसे संतुलित करेंगे। CaO बच्चों + H2O आफ्टर रिएक्शन, इससे बच्चों बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस और प्लस बचता है बच्चों बुझा हुआ चूना ही बनता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, 1 2, तो यहाँ बच्चों ऑक्सीजन के 2 हैं क्योंकि यहाँ 2 का गुणा है बच्चों। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के बच्चों 2 परमाणु क्योंकि 2 का इसमें गुणा है। तो बच्चों ये बुझा हुआ चूना है। क्या बच्चों ये बुझा हुआ चूना। तो इस तरह बच्चों ये समीकरण संतुलित है। इसका बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया है CaO प्लस बच्चों CO2। तो CaO बच्चों होता है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और बच्चों CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। जब बिना बुझा हुआ चूने की क्रिया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बच्चों चूने का पत्थर बनता है। क्या बनता है बच्चों चूने का पत्थर और इसका सूत्र होता है बच्चों CaCO3। तो बच्चों इसको देखते हैं CaO + CO2 आफ्टर रिएक्शन बच्चों इसका बच्चों एक जो O है वो इससे जुड़ जाता है तो बनता है बच्चों CaCO3। बच्चों ये चूने का पत्थर कहलाता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया बच्चों Fe + H2O आफ्टर रिएक्शन Fe + H2O आफ्टर रिएक्शन बच्चों Fe3O4 + H2। बच्चों ये जो Fe है बच्चों ये आयरन है, H2 बच्चों जल है और Fe3O4 बच्चों ये फेरिक ऑक्साइड है और बच्चों ये H2 हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चों संतुलित करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों यहाँ Fe आयरन के परमाणु देखेंगे इस साइड दाईं ओर आयरन के 3 परमाणु हैं तो बच्चों यहाँ 3 का गुणा करेंगे। अब बच्चों यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं इस साइड 4 परमाणु हैं तो यहाँ बच्चों 4 का गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन के देखते हैं बच्चों इस साइड 4 का 2 में गुणा हो गया तो 4 दूनी 8, तो यहाँ बच्चों 8 करने के लिए यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे। इस तरह बच्चों ये अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ये बच्चों फेरिक ऑक्साइड कहलाता है या इसी को आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्रिया है N2 + H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। N2 बच्चों नाइट्रोजन है और H2 क्या बच्चों हाइड्रोजन है।
तो बच्चों इसकी क्रिया से क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन का होता है बच्चों N2 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों H2। इसकी क्रिया से बच्चों अमोनिया बनती है NH3। अब संतुलित के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे बच्चों। अब बच्चों हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 का गुणा 3 होगा तो 3 दूनी 6। हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं तो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। इस तरह बच्चों ये अमोनिया बनती है। क्या बनी बच्चों, अमोनिया। इसके बाद नेक्स्ट समीकरण है बच्चों CH4 प्लस O2। CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस H2O। CH4 बच्चों ये मीथेन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीथेन। और O2 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। इन दोनों की क्रिया से बच्चों CO2 प्लस H2O बनता है। क्या बनता है बच्चों, CO2 प्लस H2O। इसको संतुलित करना देखेंगे बच्चों, CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन बच्चों CO2 प्लस H2O। अब बच्चों यहाँ संतुलित करेंगे, यहाँ बच्चों हाइड्रोजन के बच्चों 4 परमाणु हैं और यहाँ हाइड्रोजन के बच्चों 2 परमाणु हैं तो यहाँ बच्चों 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इस साइड देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो ये हैं और 2 परमाणु का गुणा इसमें हो गया बच्चों, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। तो 4 के लिए बच्चों यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो जाते हैं। इस तरह बच्चों ये समीकरण संतुलित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों BaCl2 प्लस H2SO4। नेक्स्ट समीकरण बच्चों BaCl2 प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन। तो बच्चों BaCl2 कहलाता है बच्चों बेरियम क्लोराइड। क्या कहलाता है बच्चों, बेरियम क्लोराइड। BaCl2 प्लस क्रिया किससे कराना बच्चों, BaCl2 की H2SO4 से। तो बच्चों ये बेरियम Cl2 में बेरियम धनात्मक होता है और क्लोरीन ऋणात्मक होता है। इसी तरह H2SO4 में हाइड्रोजन धनात्मक और सल्फेट। तो बच्चों इसका बेरियम धनात्मक भाग इसके ऋणात्मक से जुड़ेगा तो बनेगा बच्चों BaSO4 बेरियम सल्फेट। और बच्चों इसका H2Cl से जुड़ेगा तो बनेगा बच्चों HCl। तो बच्चों हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। Cl के 2 परमाणु हैं बच्चों यहाँ, तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। इस तरह बच्चों ये अभिक्रिया संतुलित होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक अभिक्रिया और बचते बच्चों NaOH प्लस H2SO4। नेक्स्ट क्या बच्चों NaOH प्लस H2SO4। NaOH बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। NaOH प्लस H2SO4। तो बच्चों इसी क्रिया से बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा बच्चों Na2SO4 प्लस बनेगा बच्चों H2O, जल बनता है बच्चों। अब बच्चों संतुलित करेंगे, यहाँ Na के 2 परमाणु हैं तो यहाँ 2 कर देंगे बच्चों। अब बच्चों इस साइड देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ये हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु ये हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन के 2 कुल कितने परमाणु हो रहे हैं, 4। तो यहाँ बच्चों 2 का गुणा कर देते हैं। इस तरह बच्चों ये हमारी क्रिया संतुलित हो जाती है बच्चों। ऑक्सीजन के 4 और 2 6 परमाणु हैं तो यहाँ बच्चों 4 और 2 6। तो इस तरह बच्चों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ सीखी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों इन अभिक्रियाओं को नोट डाउन कर लें और इन अभिक्रियाओं को बच्चों बार बार संतुलित इनको प्रयास करें बच्चों। ये अभिक्रियाएँ आपसे बनने लगेंगी बच्चों। तो इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।